आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर और शिवी मेंशन से बाहर आकर देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने गेट के इस तरफ नीरज खड़ा था और गेट के दूसरी तरफ लड़की खड़ी थी और दोनों की कुछ आवाज़ें आ रही थी। राजवीर और शिवी एक दूसरे को देखते हैं, फिर उनके तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों जैसे ही वहां पहुंचते हैं, जया नीरज से कह रही थी, नीरज मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी बात सुन राजवीर और शिवी चौंक जाते हैं। वही नीरज जया की बात सुन नाराजगी से कहता है, जया अब बस करो, अपना ये नाटक बंद करो और निकलो यहाँ से। इतना बोल वो वापस जाने के लिए मुड़ता है तो अपने सामने शिवी और राजवीर को देख वो चौंक जाता है। वही राजवीर और शिवी उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। राजवीर एकंजर जया को देखता है जो परेशान सी बाहर खड़ी थी, फिर नीरज से पूछता है, ये सब क्या है नीरज? और जया को देखते हुए, ये लड़की कौन है? राजवीर के सवाल नीरज कहता है, कुछ नहीं भाई, इसकी बस आदत है ऐसे प्रैंक करना, लोगों का मजाक उड़ाना, वही करने आई है। उसकी बात सुन जया की आंखें नम हो जाती है तो वही राजवीर और शिवी को कुछ समझ नहीं आता है तो नीरज कहता है, भाई भाभी आप अंदर जाइए, मैं आकर सब समझाता हूँ। इतना बोल वो गेट से बाहर जाकर जया के पास जाता है और अपने दांत पिसते हुए कहता है, चुपचाप चली जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुन जया कहती है, पहले तुम वादा करो कि तुम मुझसे मिलने आओगे। उसकी बात सुन नीरज उसे घूरते हुए कहता है, तुमसे मिलना तो दूर, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता। उसकी बात सुन जया को बहुत बुरा लगता है तो वही उन दोनों से कुछ दूर खड़े राजवीर और शिवी को उनकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए दोनों बस कंफ्यूज होकर देख रहे थे। यहाँ नीरज जया से कहता है, चुपचाप चली जाओ यहाँ से, वरना गार्ड से बोल बाहर निकालना पड़ेगा। इतना बोल वो वापस अंदर जाने लगता है तो जया उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे नीरज उसे देख झट से अपना हाथ छुड़ा कहता है, दूर रहो मुझसे। उसकी बात सुन जया कहती है, नीरज माफ कर दो प्लीज। उसकी बात पर नीरज उसे घूरते हुए कहता है, तमाशा मत करो और चली जाओ यहाँ से, और मेहरबानी कर अपना ये ड्रामा बंद करो। उसकी बात सुन जया कहती है, नीरज मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं अमेरिका से यहाँ तुम्हें मनाने आई हूँ और जब तक तुम नहीं मान जाते हैं मैं यही खड़ी रहूंगी। नीरज उसकी बात को नज़रअंदाज कर वहां से अंदर आता है और गेट पर खड़े गार्ड को लगभग धमकाते हुए कहता है, ये लड़की अंदर नहीं आनी चाहिए। उसकी बात सुन गार्ड अपना सिर हिला देता है तो नीरज अंदर आता है। नीरज राजवीर और शिवी के पास आकर कहता है, भाई भाभी अंदर चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। उसकी बात सुन राजवीर जया के तरफ देखते हुए पूछता है, और वो लड़की? नीरज बिना जया के तरफ देखे कहता है, हमारे अंदर जाते ही वो चली जाएगी। इतना बोल वो राजवीर और शिवी को अंदर लेकर आता है। नीरज राजवीर और शिवी को लेकर जैसे ही घर के अंदर आता है, राजवीर पूछता है, नीरज क्या था वो सब, और वो लड़की कौन है? राजवीर के सवाल और नीरज गहरी सांस लेकर कहता है, जया नाम है उसका, हम अमेरिका में साथ में पढ़ते थे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो चुप होता है तो शिवी आगे पूछती है, तो वो लड़की यहाँ क्या कर रही है, और तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? शिवी के सवाल पर नीरज कुछ नहीं बोलता है, वो वैसे ही शांत खड़ा रहता है। दूसरी तरफ सुनैना जी ऑफिस के अपने कैबिन में बैठी सोच में डूबी हुई थी, तभी उनके टेबल पर रखा फोन बजता है। सुनैना जी फोन उठा हेलो कहती है तो सामने से कोई कुछ कहता है, जिसे सुन सुनैना जी कहती है, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल वो फोन रख देती है, फिर अपने मैनेजर को बुला कहती है, आज की सारी मीटिंग कैंसिल। इतना बोल वो वहां से सीधा ऑफिस के बाहर निकल अपनी गाड़ी में बैठ निकल जाती है। कुछ देर बाद सुनैना जी अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर आकर रोकती है और गाड़ी से उतर वही खड़ी होकर किसी का इंतजार करने लगती है। सुनैना जी लगभग 10 मिनट खड़ी रहती है और तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है, जिसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी मूंछें थी। सुनैना उसे अजीब तरह से देखने लगती है तो वो आदमी सुनैना जी के पास आकर कहता है, बड़ी जल्दी आ गई, मुझसे मिलने की जल्दी थी क्या? उसकी आवाज़ सुन सुनैना जी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो चौंक कर कहती है, निखिल। उसकी बात सुन निखिल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वही सुनैना जी निखिल को देख कहती है, ये क्या हुलिया है, और तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे, और तुम्हारी बेल किसने करवाई? उसके इतने सारे सवाल सुन निखिल कहता है, अरे एक साथ इतने सवाल, सांस तो लो सब बताता हूँ। इतना बोल वो सुनैना जी को सब कुछ बता देता है तो उसकी सारी बातें सुन सुनैना जी कहती है, तो तुम्हें शिवी के किसी दुश्मन ने मदद की है, जो कि एक लड़की है, और उसे शिवी को बर्बाद करना है, जिसमें वो तुम्हारी मदद चाहती है। उसकी बात पर निखिल अपना सिर हिला देता है तो सुनैना जी उसे देख कहती है, पर अब तक कुछ किया कहाँ है तुमने? उसकी बात सुन निखिल उसे घूरते हुए कहता है, हम जल्दी ही करने वाले हैं, जिसमें हमें तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। उसकी बात सुन सुनैना कहती है, ठीक है, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। उसकी बात सुन निखिल अभी खुश हुआ ही था कि तभी सुनैना आगे कहती है, पर तुम्हें मेरा एक काम भी करना होगा।
उसकी बात सुन निखिल उसे कंफ्यूज होकर देखता है तो सुनैना जी कहती है, तुम्हें एक राज के बारे में पता लगाना है, वो राज जो सामने आते ही शिवी और राजवीर दोनों अलग हो जाएंगे। उसकी बात सुन निखिल शॉक हो जाता है तो सुनैना उसे अखिलेश जी की सुनी हुई सारी बातें बताती है, जिसे सुन निखिल कहता है, ठीक है, मैं जल्दी सब कुछ पता कर तुम्हें बता दूंगा, पर तब तक तुम मेरा काम करो। उसकी बात सुन सुनैना जी अपना सिर हिला अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाती है। सुनैना के जाने के बाद निखिल अपनी सिगरेट मुंह में रख उसे जला सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो शिवी और राजवीर को अलग कर सकता है। रात का वक्त बाहर बिजली कड़क बहुत तेज बारिश हो रही थी। वहीं नीरज, राजवीर और शिवी अपने अपने काम में थे। कमरे में शिवी राजवीर से कहती है, शाम से बारिश हो रही है और अभी चालू है और तो और तेज भी होती जा रही है। इतना बोल वो बालकनी की तरफ जाने लगती है तो राजवीर उसे रोक कहता है, नहीं शिवी। उसकी बात पर शिवी रुक उसे देखने लगती है तो राजवीर कहता है, तूफानी बारिश है, अगर तुम भीगी तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा, फिर बुखार हो जाएगा। उसकी बात सुन शिवी का मुंह बन जाता है तो वही राजवीर हंसने लगता है। यहाँ राजवीर जैसे ही अपनी नज़र शिवी से हटाता है, शिवी मौका पाकर भीगने बालकनी में चली जाती है। राजवीर जब अपना सिर उठा देखता है तो वहाँ शिवी नहीं थी। ये देख राजवीर भी बेड से खड़ा होकर बालकनी में जाता है, क्योंकि उसे पता था शिवी वही होगी। राजवीर बालकनी में आकर देखता है तो शिवी अपने दोनों हाथ फैला बारिश में भीगते हुए मौसम को एंजॉय कर रही थी। उसे ऐसे देख राजवीर जल्दी से उसके पास जाता है और उसे अपनी तरफ घुमा कहता है, शिवी, बीमार हो जाओगी। उसकी बात सुन शिवी उसके गले में अपनी बाहें डाल कहती है, राज, नहीं बीमार पड़ूंगी, और ये देखिए कितना प्यार मौसम है, आप भी एंजॉय कीजिए। इतना बोल वो अपना चेहरा ऊपर कर भीगने लगती है तो वही उसे ऐसे खुश देख राजवीर भी उसकी कमर पकड़ लेता है और उसके साथ बारिश में भीगने लगता है। राजवीर और शिवी बारिश में भीगते हुए कपल डांस करते हैं, फिर एक दूसरे पर पानी फेंक एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। पर जब बिजली और तेज कड़क बारिश बढ़ने लगती है तो राजवीर शिवी को रोक देता है और शिवी भी खराब होता मौसम देख मान जाती है। राजवीर और शिवी जब बालकनी से कमरे में जाने लगते हैं तभी शिवी की नज़र मेन गेट पर जाती है और वहां अभी तक खड़ी जया को देख शिवी शॉक हो जाती है। शिवी जया को वहां बारिश में भीगता देख राजवीर को पकड़ जया के तरफ इशारा कर कहती है, राज, वो देखिए, वो लड़की अभी तक है। उसकी बात सुन राजवीर भी उस तरफ देखता है तो जया को बारिश में भीगते हुए खड़ा देख चौंक जाता है। राजवीर और शिवी जल्दी से कमरे में आते हैं और दोनों जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर नीरज के कमरे के तरफ बढ़ जाते हैं। राजवीर और शिवी नीरज के कमरे के पास आकर नॉक करता है तो कुछ देर में नीरज दरवाजा खोलता है। इतने रात को अपने कमरे के दरवाजे पर राजवीर और शिवी को देख नीरज चौंक जाता है। नीरज राजवीर और शिवी से पूछता है, आप दोनों इस वक्त यहाँ? उद्धरण चिन्ह। उसकी सवाल को नज़रअंदाज कर राजवीर कहता है, अपने कमरे के बालकनी से जरा बाहर देखना। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन नीरज कंफ्यूज हो जाता है तो राजवीर उसका हाथ पकड़ उसे उसके कमरे के बालकनी के पास लेकर आता है और उसे एक तरफ देखने का इशारा करता है। नीरज जब राजवीर के इशारे वाले जगह देखता है तो वो शॉक हो जाता है। उसके सामने बाहर जया बारिश में भीगते हुए खड़ी थी। जया को इस हालत में देख नीरज जल्दी से अपने कमरे से बाहर चला जाता है।